Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Math 643 Math Lab lecture number 3. उससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिल सके। इस लेक्चर में हम मैथ लैब को डिस्कस करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे मैथ लैब पे। नाउ वी स्टार्ट डूइंग मैथमेटिक्स विद मैथ लैब। अब हमने मैथमेटिक्स क्या करनी है मैथ लैब में। सबसे पहले हमारे पास है वेरिएबल एंड असाइनमेंट्स, फिर हमारे पास आ जाता है वेक्टर, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, सॉल्विंग द अलजेब्रिक इक्वेशन। फर्स्ट वी सी वेरिएबल एंड असाइनमेंट्स। वेरिएबल एंड असाइनमेंट यानी इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं मैथ लैब में और उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं। नाउ वी कम आवर मैथ लैब विंडो। सबसे पहले हमारे पास कोई भी वेरिएबल है उसे हमने वैल्यू असाइन करनी होती है, तो वैल्यू असाइन करने के लिए हम इक्वल साइन को यूज़ करते हैं। x इज इक्वल टू 7। अब हमने x को 7 वैल्यू असाइन कर दी है। अब नेक्स्ट हम कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन रखते हैं, उसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। x क्यूब 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 40 और एंटर करते हैं। इसमें हमारे पास जो वेरिएबल हैं, यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टैटिक का यूज़ नहीं किया था। x की पावर 3 प्लस 2x के प्लस 3 स्टैटिक x प्लस 40। अब हम इसे एंटर करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर हम x की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं और इसकी जगह कोई और वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्लियर की कमांड यूज़ करेंगे, क्लियर x। फिर हम x की जगह कोई और वैल्यू असाइन कर देंगे। x इज इक्वल टू 9 कर लेते हैं। ये हमारे पास x की न्यू वैल्यू आ गई। अब हम इसी इक्वेशन में ये न्यू वैल्यू को x की पुट करके हम अपना आंसर चेक करते हैं। ये देखें, जब हमने x की जगह पे 7 पुट किया इस इक्वेशन में तो हमारे पास आंसर आया 453। जब हम x की जगह पर 9 पुट करते हैं तो हमारा आंसर टोटली डिफरेंट आ जाता है। 8 इज इक्वल टू 77। इस तरह से हम डिफरेंट वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यू देके अपनी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू अपनी इक्वेशन के लिहाज से हम उसमें पुटिंग कर सकते हैं और इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं मैथ लैब में। नेक्स्ट आ जाते हैं वेक्टर की तरफ। वेक्टर यानी इसमें हम सीखेंगे कि हु टू रिप्रेजेंट वेक्टर इन मैथ लैब, कि मैथ लैब में हमने वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। हु टू अप्लाई डिफरेंट ऑपरेशन ऑन वेक्टर, और वेक्टर पे डिफरेंट ऑपरेशन किस तरह से ऑपरेट करने हैं। तो आ जाते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हम वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, वेक्टर को हम राइट करते हैं ब्रेसिस 2, 3, 4, यानी हम कॉमास का यूज़ करके हम वेक्टर को मैथ लैब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक x वेक्टर डिफाइन हो गया। अब अगर हमें कॉलम वेक्टर डिफाइन करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पे एक कॉलम वेक्टर लेना है y इज इक्वल टू 4 सेमीकोलन 5 सेमीकोलन 6 ब्रेसेस क्लोज, एंटर। ये देखिए, इस तरह से हम रो और कॉलम वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं मैथ लैब के अंदर। अगर हमने एक वेक्टर डिफाइन करना है जो हमारे पास 2 से लेके 10 तक का वेक्टर है, a इज इक्वल टू, तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, 2, हम यहाँ पे कॉलन यूज़ करेंगे, फिर हम 10, यानी ये देखें, ये हमारे पास एक वेक्टर डिफाइन हो गया है a। उसके अंदर हमारे पास कितनी वैल्यू होंगी, 2 से लेके 10 तक। ये देखें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। अगर हमने एक वेक्टर डिफाइन करना है जिसके अंदर हम मतलब हर वैल्यू में 2 का डिफरेंस हो, तो हम वो किस तरह से डिफाइन करेंगे। हम b वेक्टर ले लेते हैं। b इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट हो और उसके अंदर हमारा डिफरेंस जो हो वो 2 का हो और ये 20 तक। तो ये देखें,
अब इसके हर डिजिट में यहाँ से 2 का डिफरेंस है, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, ये देखें। इस तरह से हम वेक्टर्स को मैथलैब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है या वेक्टर का स्केयर लेना है तो हम उसे किस तरह से लेंगे। अब हमारे पास वेक्टर है x जो कि हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया। अब हमने x का स्केयर रूट लेना है। सबसे पहले हम राइट करेंगे x डॉट पावर 2। ये देखें, ये हमारे पास जो x वेक्टर जो हमने डिक्लेयर किया था ये हमारे पास उसका स्केयर रूट आ गया है, यानी 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का स्केयर रूट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हम किसी भी वेक्टर को रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, क्लियर ऑल। अब हम यहाँ पे एक वेक्टर ले लेते हैं जिसे हम v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। v इज इक्वल टू हमारा वेक्टर होना चाहिए 3, उसके अंदर डिफरेंस हो 3 का, और कहाँ तक होना चाहिए 30 तक। ये देखिए, ये हमने एक ले लिया रो वेक्टर। अब हमने रो वेक्टर को चेंज करना है इनटू कॉलम वेक्टर में। तो हम रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर में किस तरह से चेंज करेंगे तो वो भी हम देख लेते हैं। अब हमने क्या राइट करना है, हमने सिंपल राइट करना है v और v प्राइम। अब जैसे ही हम v प्राइम राइट करके एंटर करेंगे, जो हमारे पास रो वेक्टर था वो चेंज हो चुका है कॉलम वेक्टर में। इस तरह से ये हमारे पास रो वेक्टर था, जब हमने v प्राइम डायल करके एंटर किया है तो ये हमारे पास आ गया है कॉलम वेक्टर। अब हम इसी वेक्टर का स्केयर भी ले सकते हैं, v डॉट पावर 3। हम क्यूब ले लेते हैं इसका। ये देखें, जब हमने इसका क्यूब लिया है v वेक्टर का तो ये हमारे पास वही आ गया, हमने इसका क्यूब ले लिया है। अगर हमने यहाँ से किसी की भी वैल्यू को फाइंड करना है, जैसे हमारे पास v है, अगर हमने v की 4th वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम राइट करेंगे कैपिटल V ब्रेसिस। अब हमने क्या चाहिए, इसकी 3rd वैल्यू 3 ब्रेसिस क्लोज एंटर। ये देखें, यानी v3 पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ से देखें 1 2 3, यानी 3 नंबर पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है हमारे पास 9। तो हम इस तरह से वेक्टर की कोई सी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए थे उसे भी क्लियर कर देती हूँ। क्लियर कमांड यूज़ करेंगे इसके लिए, क्लियर ऑल। तो ये हमारे वेरिएबल जो हमने डिफाइन किए थे ये क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन को हम मैथलैब में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह से इनका यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। अब हम सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे हम x ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 10। अब हमने इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन फाइंड करना है तो हम किस तरह से करेंगे, exp कमांड राइट करेंगे, ब्रैकेट में हम इन्हें किसका फाइंड करना है, x का। तो हम ब्रैकेट में x राइट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए, ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू आ गई 2.2026 e प्लस 04। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं हमारे पास log। अगर हम इसकी एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं 20 का, तो हम इसे जो भी हमने वैल्यू फाइंड करनी है हमने उस ब्रैकेट में राइट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया 20 का, इस तरह से। अब हम नेक्स्ट कौन सा फंक्शन डिफाइन करना है, हमने log x का ले लेते हैं हम, x log ऑफ x, यानी जब हमने ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था x इज इक्वल टू 10, जब हमने इसका log फाइंड किया है नेचुरल log, तो ये हमारे पास आ गया 2.3026। इस तरह से हम कोई भी वैल्यू लेके उसका log फाइंड कर सकते हैं। log सिंपल log राइट करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं 100 एंटर। तो ये हमारे पास log की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमने क्या, स्क्वायर रूट। किसी भी
फंक्शन का हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे SQRT स्क्वायर रूट। हमें x का चाहिए तो यहाँ पे हम x ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखें, ये हमारे पास x का स्क्वायर रूट आ गया 3.1623। अब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, उसके लिए भी हमने सेम यही कमांड यूज़ करनी है, SQRT 1000। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया 31.6228। तो इस तरह हम किसी भी नंबर के एक्सपोनेंशियल पावर, लॉग ऑफ एक्स या स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर सकते हैं मैथलैब में। यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यानी ये हमारे पास इनलाइन फंक्शन होता है और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं @ से। अब हम देख लेते हैं कि इसे हम मैथलैब में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से अपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन राइट कर लेते हैं, f इज इक्वल टू @ ब्रैकेट में x राइट करेंगे। फिर इसके साथ हमने जो फंक्शन राइट करना है वो है हमारे पास x का क्यूब। ये हमने सबसे पहले फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब हमें इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू, x की जगह पे अगर हम 10 पुट करते हैं अपने फंक्शन में तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले हम राइट करते हैं f ब्रैकेट में 10 और फिर हम कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखें हमारे पास वैल्यू आ गई है f की, यानी x का हमने क्यूब लेना है तो वो 1000 के इक्वल आ जाएगी। इस तरह से हम x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हम अपने फंक्शन में f की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं 5। तो ये हमारे पास आ गई 125, यानी जब हम x का क्यूब लेंगे 5 से तो हमारे पास 125 आ जाएगी। तो इस तरह से हम फंक्शन डिफाइन करके उसमें हमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड होगी हम वो पुट करके उसका आंसर ले सकते हैं मैथलैब में। नेक्स्ट मैं एक और फंक्शन डिफाइन करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। h इज इक्वल टू @ एक्स वाई। इसमें हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, एक वेरिएबल हमारे पास x है और सेकंड वेरिएबल हमारे पास y है। और हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास है x² प्लस y का स्क्वायर, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2। तो ये आ गया हमारे पास फंक्शन। अब हमें इस फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, यानी x की जगह हमें वैल्यू चाहिए 1 और y की जगह हमें चाहिए वैल्यू 3। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल h में वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह पे हम वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, कोमा, और y की जगह पे हमें जो क्या वैल्यू चाहिए 3। तो हम ये यहाँ पे पुट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जब हमने ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 10। इसी तरह से आप कोई भी इक्वेशन, कोई भी फंक्शन पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम उसमें वैल्यूज़ पुट करके अपना आंसर ले लेते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी इक्वेशन मैथलैब में सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करना है मैथलैब में, सॉल्विंग अलजेब्राइक इक्वेशन। उसके लिए हम 2 कमांड का यूज़ करेंगे, सॉल्व का कमांड और फ्रीज का कमांड। इन दोनों कमांड को यूज़ करते हुए हम अलजेब्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे मैथलैब में। इसमें हम देखेंगे कि हमने सॉल्व कमांड को किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्लियर आर कर देते हैं। क्लियर आर। अब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं अपने सम फंक्शन को यूज़ करके, SYMSM x एंटर। अब हमने राइट करने हैं सॉल्व ब्रैकेट x² माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7
ब्रैकेट 1 और एंटर। ये देखिए ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई है। अगर हमने यहाँ पे वैल्यूज़, अब हमने F0 कमांड को किस तरह से यूज़ करना है अब हम वो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले उसके लिए हमें एक फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर हम इस यहाँ पे फंक्शन राइट करते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं, h इज़ इक्वल टू @ x। अब हमारे पास जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल EXP माइनस x ब्रैकेट क्लोज माइनस साइन x ब्रैकेट क्लोज। ये सबसे पहले हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया कि ये हमारे पास फंक्शन है एक्सपोनेंशियल माइनस x माइनस साइन ऑफ x। अब हमने इस x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। x की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे फिज़ो ब्रैकेट h कोमा, यहाँ पे हम 0.5 राइट कर लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे अपना फंक्शन चेंज भी कर लेते हैं, हम दूसरा फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं और उस पर सॉल्व करके चेक करते हैं कि हमारी क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले हम एक g फंक्शन ले लेते हैं, g इज़ इक्वल टू ये हम यहाँ पे @ फंक्शन हम x ही डिफाइन कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस x प्लस साइन ऑफ x और एंटर प्रेस कर देते हैं। ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो गया। अब हम इस फंक्शन में हमने वैल्यू पुट करनी है, इसके लिए हम प्रीजो कमांड यूज़ करेंगे, ब्रैकेट g कोमा, इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 0.5 और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, एंटर। ये देखिए ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 3.1831 और जो कि हमने माइनस का फंक्शन यूज़ किया था तो यहाँ पे हमारी वैल्यू थी 0.5885। तो ये जब हमने ये पॉजिटिव फंक्शन यूज़ किया तो हमारी वैल्यू चेंज हो गई है। तो इस तरह से हमने प्रीजो कमांड का यूज़ करना है मैथलैब में। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।